ये क्वेश्चन जेई में 2023 के 12th अप्रैल शिफ्ट वन में आया था। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको दो सर्किल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, R1 एंड R2 जिनका रेडियस है, और वो कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच करते हैं। और ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 विच इज कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स विद ईच ऑफ दैम। तो ये जो दोनों सर्किल इस तरह के होंगे, उनके जो रेडियस होंगे R1 एंड R2, उसके बीच में ये जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 R2 की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन देखें कि आखिर ये सर्किल एज सच है क्या, तो हमें पता है कि अगर कोई सर्किल है जो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस को बेसिकली टच करता है, अम, यहाँ पे और यहाँ पे, बेसिकली दिस इज हाउ इट इज गोना बी राइट, कि आपको इस सर्किल को टच करेगा। तो आपको पता है कि इसका जो सेंटर है वो क्या होगा। बस मैं जस्ट विजुअली इसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सेंटर इसका कहाँ पे होगा। तो एक बार आप क्या कह सकते हो कि अगर यहाँ पे ये को टच कर रहा है राइट, सो और ये वाली लाइन ऐसे टच कर रही है राइट, तो दीज आर योर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये राइट, दिस इज व्हाट विल बी योर रेडियस। और ये भी जो डिस्टेंस होगा वो भी आपका रेडियस है। सो ये भी आपका रेडियस है। दिस इज व्हाट इज योर रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो योर रेडियस, सो दिस सेंटर वुड बी R, तो ये बात पता है। सो जस्ट वांटेड टू शो दिस विजुअली। तो इस तरह के सर्किल है, और फिर आपकी कोई लाइन है जो कि उसको बेसिकली ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 जो भी लाइन होगी राइट, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी लाइन हो राइट, वो दो यूनिट्स का इंटरसेप्ट कट ऑफ कर रही है राइट। ये लाइन यहाँ पे भी हो सकती है, दिस लाइन कुड बी हियर एज वेल, आई डोंट नो रियली ये कहाँ पे लाइन होगी। ठीक है, मान लो कि ये लाइन यहीं पे है। अब ये आपको ये जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ये उन्होंने बता रखा है कि ये 2 यूनिट है, यहाँ से A टू B का जो इंटरसेप्ट है। तो इतनी इंफॉर्मेशन से फिर एक है ये सर्किल है, कोई कोई और सर्किल होगा यहाँ पे ऐसा। ठीक है, और इन दोनों सर्किल पे ही 2 यूनिट का इंटरसेप्ट कट होगा। ठीक है, तो फिर उन दोनों सर्किल का रेडियस निकालना है। तो एक बार इस सर्किल से चलते हैं। सो दिस इज गिवन टू यूएस 2 यूनिट्स। तो या तो आप ये कह सकते हो कि आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे, तो ये क्या करेगा, ये एक वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो आप इसको कह सकते हो कि ये 1 यूनिट होगा। फिर यहाँ से आप इसको ये भी कह सकते हो कि दिस विल ऑल्सो बी योर रेडियस, ये आपको रेडियस होगा। फिर ये आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह सकते हो। तो आप क्या चाहते हो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इस सर इस सॉरी इस ट्राइंगल को यूज करके निकाल लो, और फिर इस लाइन के इक्वेशन पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करके निकाल लेते हैं, और फिर दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो कुछ रिलेशन आ जाएगी। तो एक तो तरीका ये हो सकता है, या फिर आप इस सर्किल का इक्वेशन लिख लो और फिर इस लाइन से इसको इंटरसेक्ट करो, जो दो वैल्यूज आएंगी x1 x2 की और y1 y2 की, उससे इसका डिस्टेंस निकालो, फिर इसको 2 यूनिट से इक्वेट कर दो। तो वो मेथड थोड़ा लंबा पड़ेगा, ये मेथड आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। तो इस मेथड को यूज़ करते हैं कि आपको ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पहली बार इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया तो ये आपको पी स्क्वायर विल बी एक्चुअली इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज R² - 1। यहाँ से आपको पी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब दूसरा कि आपने इस आर आर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया विच इज योर लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो इस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वुड बी R+R - 2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज करें कि x+by+c इक्वल्स टू 0। अगर कोई लाइन है उस पर आपने x1 y1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी ax1 + by1 + c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, तो अब इससे यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपको, ये 2r - 2 का जो मॉडुलस है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू पी। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं जब, बिकॉज यहाँ पे भी पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर अगर कर दिया तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, यहाँ से 2 को पहले 2r - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो 4, यानी r - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 × 2 = 4। तो यहाँ से क्या आ रही है वैल्यू आपको, 2 × R - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है आपको R² - 1 राइट। तो या तो फिर इन दोनों को इधर लेके चले आओ,
तो 2 r × r−1 होल स्क्वायर माइनस r² - 1 को ले आएंगे इधर, और इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, r−1 × r+1। क्योंकि यहाँ पे r−1 दिख रहा था, तो r−1 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको बचेगा 2 × r−1, और यहाँ पे आपको बचेगा -r+1 = 0। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, r−1, और यहाँ से आपको हो जा रहा है 2r−2, और ये -r−1 = 0, राइट। सो यहाँ से आपको मिल रहा है r−1, और ये मिल रहा है आपको r−3 = 0। यानी r को आप r की दो वैल्यूज मिल गई, जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। यानी इसमें से एक r1 है आपको 1, और r2 है आपका 3। फिर आप इसके वैल्यूज रख दो जो भी पूछ रहा था, r1 + r2² -r1 r2। जब आपकी वैल्यू रखोगे तो 1 + 3 3 = 9 -1 × 3, तो विच विल बी 10 - 3 विच विल बी = 7। तो यहाँ से 7 निकल के आ गए। फिर मैंने कहा कि या तो ये तरीका यूज कर सकते थे, या फिर इस लाइन की इक्वेशन को इस सर्किल की इक्वेशन में डालते हैं, और वहां से भी हम लोग निकाल सकते थे। वो थोड़ा लंबा पड़ने वाला, तो वो मेथड अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट मेथड, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन।